नवरात्रि शुरू होने से पहले घर ले आएं ये शुभ चीज़ें, बरसेगी देवी की कृपा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और अन्य सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हम आपको ऐसी चीज़ बताएंगे जिसे 99% लोग भूल ही जाते हैं। साथ ही साथ मधु का कब गुप्त नियम और कौन से काम नवरात्रि के दौरान नहीं करने चाहिए और कौन कौन से काम करने चाहिए जिसे सिर्फ भाग्यशाली लोग ही जान पाते हैं। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस बार 22 सितंबर से शुरू होगी। कुछ लोग कहते हैं कि यह 23 सितंबर को है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह 22 सितंबर को ही है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा की विशेष आराधना के लिए समर्पित होते हैं। नवरात्रि से पहले घर में कुछ चीज़ें घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन चीज़ों को घर लाएंगे तो देवी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। इन चारों में शारदीय नवरात्रि को सबसे अहम माना जाता है और इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। कहते हैं कि नवरात्रि में माता की पूजा करने और व्रत करने से देवी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसका शुभ मुहूर्त और अन्य जानकारी क्या है, तो ये इस प्रकार है। तो अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में आप कौन सा व्रत रखते हैं यह हमें ज़रूर बताएं। तो आइए यह सब सटीक जानकारी जानते हैं। 22 सितंबर को घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। साधक प्रातःकाल सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 के मध्य घट स्थापना कर देवी माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 के मध्य भी घट स्थापना कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुर्गा देवी को बहुत प्रिय मान गई हैं। अगर आप इन चीज़ों को नवरात्रि से पहले घर लेकर आते हैं तो आपको दुर्गा देवी की विशेष कृपा मिल सकती है। आइए जानें कि नवरात्रि से पहले घर में कौन सी शुभ चीज़ें लानी चाहिए, नवरात्रि के पहले क्या खरीदें। नवरात्रि का पावन अवसर शुरू होने से पहले आप घर में चांदी का सिक्का, कलश, कमल का फूल, माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, श्री यंत्र, 16 श्रृंगार का सामान और लाल चंदन की माला ला सकते हैं। इन सभी चीज़ों को सुख, समृद्धि और धन के आगमन का प्रतीक माना गया है। चांदी का सिक्का, इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में चांदी का सिक्का लाने से घर में धन और समृद्धि आती है। कलश की स्थापना नवरात्रि का एक अहम हिस्सा है। मिट्टी, पीतल, चांदी या सोने का कलश घर में लाना शुभ होता है। कहते हैं कि इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, आप नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी घर ला सकते हैं। मान्यता है कि इसे मंदिर में स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तु दोष दूर होते हैं। श्री यंत्र, धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि से पहले घर में श्री यंत्र लाना बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि इससे धन और सफलता की प्राप्ति होती है। 16 श्रृंगार का सामान, महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए नवरात्रि से पहले 16 श्रृंगार का सामान घर लाने और माता को अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। लाल चंदन की माला, माँ दुर्गा के मंत्रों के जाप के लिए लाल चंदन की माला को शुभ माना गया है। इसे घर में लाने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्रि से पहले ये चीज़ें हटाएं। टूटी फूटी चीज़ें, नवरात्रि शुरू होने से पहले पुरानी फटी टूटी चीज़ें जैसे जूते, चप्पल और कांच के बर्तनों को घर से हटा देना चाहिए। पुरानी मूर्तियां और तस्वीरें, नवरात्रि के दौरान घर में किसी भी प्रकार की क्षतिग्रस्त या टूटी हुई मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। बाल और नाखून कटवाएं, नवरात्रि के दौरान दाढ़ी, बाल और नाखून काटने का वर्जित होता है।
इसलिए पहले ही ये कार्य कर लें। अब आई बात करते हैं कि नवरात्रि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिन्हें अक्सर लोग भूल जाते हैं। नवरात्रि के नियम। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए और न ही किसी भी प्रकार का नशा करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में साफ सफाई रखना और पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। पूजा के नियम। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और उन्हें फूल, फल और अन्य प्रसाद चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना करना और उसे पूरे विधि विधान से करना चाहिए। व्रत के नियम। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को उपवास के दौरान फल, दही और अन्य हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए। व्रत के दौरान पानी पीना आवश्यक है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इन नियमों का पालन करके आप नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकते हैं और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में भाग्यशाली लोग जान नहीं पाते, बल्कि यह पर्व देवी दुर्गा की आराधना और पूजा के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है, जैसे कि कामधेनु गाय की मूर्ति। कामधेनु गाय की मूर्ति घर में होना शुभ होता है। गाय का घी खरीदना शुभ होता है और इससे घर में खुशियों का वास होता है। जौ और पीले चावल को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यंत्र। नवरात्रि में यंत्रों की स्थापना करना शुभ होता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दौरान इन चीज़ों को खरीदने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और कई समस्याओं का अंत होता है। लास्ट और सबसे ही महत्वपूर्ण जो आता है वह है माँ दुर्गा का मुख्य मंत्र, जिससे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है। इसे जानने के लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं और शेयर भी कर दें। माँ दुर्गा के कुछ गुप्त और शक्तिशाली मंत्र इस प्रकार हैं। सामान्य पूजा के लिए मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप साहस और शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। विशिष्ट इच्छाओं के लिए मंत्र। ओम ह्रीं द्वे दुर्गाय नमः। यह मंत्र सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने में मदद करता है। धन और समृद्धि के लिए मंत्र। दुर्गे समृता हर्षि भीति महेशम जंतो स्वस्थ श्रमता मतिम तीव शुभमा ददासी। यह मंत्र धन और समृद्धि प्रदान करता है। पति पत्नी संबंधों के लिए मंत्र। हे गौरी शंकरधारी यथा तवम शंकर प्रिया। इन मंत्रों का जाप करने से पहले एक शुद्ध और पवित्र वातावरण में बैठकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। जाप के दौरान एक माला का उपयोग करना चाहिए और कम से कम 108 बार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी वह अशुभ वस्तु है जो घर से शारदीय नवरात्रि से पहले ही हटा देना शुभ होता है। तो सबसे पहले वस्तु टूटा फूटा बर्तन। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि टूटा फूटा सामान घर में दरिद्रता और अशुभता को आकर्षित करता है। विशेषकर टूटे फूटे बर्तन जैसे दरार वाले गिलास, कटोरी, थालियाँ या चटकन पड़ी हांडी, यह सब घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तनों का उपयोग करते हैं तो यह संदेश जाता है कि हम अपूर्णता और कमी के साथ जीने के आदी हो गए हैं। यह मनुष्य की मानसिकता को भी प्रभावित करता है और घर के भीतर धीरे धीरे गरीबी और कंगाली का वास होने लगता है। नवरात्रि के पावन दिनों में सबसे पहले ऐसे बर्तनों को बाहर निकाल देना या त्याग देना चाहिए। जब घर से यह अपवित्र वस्तुएं निकल जाती हैं तो वातावरण स्वच्छ और पूर्ण और सकारात्मक बनता है। माँ दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए माता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ टूटा फूटा बर्तन रखा हो। इन वस्तुओं को हटाने से माँ की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में सभी अभाव का संकट नहीं आता। दूसरी वस्तु है पुरानी झाड़ू। झाड़ू केवल घर की गंदगी साफ करने का साधन नहीं है,
बल्कि यह घर की लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि झाड़ू को हमेशा आदरपूर्वक और सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। लेकिन जब वही झाड़ू पुरानी, टूटी या घिस चुकी हो और घर में पड़ी रह जाए तो यह दरिद्रता का संकेत बन जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई झाड़ू घर में रखने से धन की हानि होती है और लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। खासकर नवरात्रि के समय जब हम माँ दुर्गा का स्वागत कर रहे हों, तब यह आवश्यक है कि हम पुरानी झाड़ू को हटाकर नई झाड़ू का उपयोग करें। यह केवल एक बदलाव नहीं बल्कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जब घर में नई झाड़ू आती है तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का घर में स्थायी वास होता है, परिवार में सुख समृद्धि का विस्तार होता है और दरिद्रता के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अगर झाड़ू को सही दिशा में न रखा जाए तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। मान्यता है कि माता रानी के श्रृंगार से प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों के जीवन में समृद्धि और आनंद का संचार करती हैं। 2 नारियल और कलश। नवरात्रि में कलश स्थापना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है और इसके लिए नया कलश तथा नारियल पहले से खरीद कर रखना चाहिए। कलश को सृष्टि का प्रतीक माना गया है और नारियल माता को प्रिय है। नवरात्रि से पहले जब हम नया कलश घर लाते हैं तो यह शुभता और पूर्णता का प्रतीक होता है। कलश और नारियल की स्थापना से घर में माता रानी का स्थायी वास होता है और परिवार को अन्न, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। 3 दीपक और घी। नवरात्रि में दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए नवरात्रि से पहले नए दीपक और शुद्ध घी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है और नवरात्रि से अखंड ज्योति जलाना माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का साधन है। शुद्ध घी से जले दीपक घर में दिव्यता और पवित्रता का संचार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के समय खरीदे गए दीपक पूरे वर्ष घर को आलोकित और पावन बनाए रखते हैं। 4 धूप, अगरबत्ती और फूल। माँ दुर्गा की पूजा में सुगंध और पुष्प का विशेष महत्व होता है, इसलिए नवरात्रि से पहले धूप बत्ती, अगरबत्ती और ताजे फूल अवश्य लाने चाहिए। धूप और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और माँ को शांत करती है, जबकि पुष्पों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में इन वस्तुओं की खरीद से पूजा स्थल पवित्र होता है और भक्त का मन पूर्ण श्रद्धा से माँ के ध्यान में लग जाता है। 5 नए वस्त्र। नवरात्रि से पहले घर के लिए और विशेषकर माता रानी की आराधना के लिए नए वस्त्र खरीदना शुभ होता है। पूजा में लाल, पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनना मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा माता को भी नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, जिसे भक्तजन माता की सेवा और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। अगर आपने यह कर लिया तो स्वयं भोलेनाथ भी आपको नहीं रोक सकते धनवान होने और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने से। बस आज के लिए इतना ही है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हम हर एक दिन की नवरात्रि की वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। धन्यवाद। जय दुर्गा माँ।